बड़ी भगवती पार्वती हुई तो श्री नारद जी का आगमन हिमाचल के यहाँ हुआ। हिमाचल को जब पता चला नारद जी आए हैं, आसन देकर नारद जी को बिठाया, चरण धुलाए और कहा महाराज आप अच्छे समय से आए हो, मेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, अब आप जरा आपका ज्योतिष का क्या कहना है महाराज, आप जैसा ज्योतिषी त्रिभुवन में नहीं है, अब आप अपनी ज्योतिषी विद्या से जरा मेरे कन्या के हस्तरेखा को देख लो, इसका नामकरण करके इसका नाम रख दो और हम सबको अनुग्रहित कर दो। नारद जी को लाकर के और छोटी सी पार्वती मैया गोदी में लेटाई। हिमाचल जी ने कहा महाराज मत सुता जातकम भूहि गुण दोषम समुद्भवम कश्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। जरा इसके गुण और दोष दोनों देखकर बताइए और ये बताइए महाराज इसका विवाह किसके साथ होगा, विवाह कैसा होगा, वर कैसा मिलेगा। अच्छा, घर में संतान का जन्म होता है ना तो माताओं को विवाह की इच्छा पहले लग जाती है। अभी बेटा बेटी गोदी में है पर मां सोचती है इसका विवाह होगा तो ऐसे विवाह करूंगी, ऐसे सजाऊंगी, ये करूंगी। विवाह की इतनी चिंता होती है। मैना मैया और हिमाचल ने भी कहा कि हमारी पार्वती का जरा भविष्य देखकर बताइए महाराज। कयहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, आप हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष बताइए और फिर गुण बताइए। नारद जी ने जैसे ही सुना और कहने लगे महाराज इसमें तो गुण ही गुण है। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, अरे तुम्हारी बिटिया तो सारे गुणों की खान है, एक आध गुण हो तो बताएं। तो नाम क्या होगा इसका? बोली सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। इसके कई नाम हैं, कोई इसे उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा, पर्वत से पुत्र पर्वत की पुत्री है तो पार्वती कहेगा, गिरि से जन्म लिया है तो कोई गिरिजा कहेगा, कोई शैलजा कहेगा, कोई शैल पुत्री कहेगा, कोई गिरिवर की राजकुमारी कहेगा। इसके कई नाम होंगे। अच्छा महाराज, अब देखो पिताजी ने तो कहा था कि इसके दोष गुण बताओ, पर नारद जी पहले गुण बता रहे। ये ज्योतिष का नियम है। किसी ज्योतिषी के पास जाइए तो ज्योतिषी पहले आपके दोष नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही दोष बता दिए तो फिर तुम क्या सुनोगे, गुण तो सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले बहुत अच्छा अच्छा गुण बताया जाता है। वाह, सूर्य तो एकदम बहुत अच्छे स्थान पर बैठा है, बहुत धन की प्राप्ति होगी, ऐसा होगा, पद ऐसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ये होगा, सब अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। फिर धीरे से बताया जाता है ये 2-3 ग्रह तुम्हारे गड़बड़ है, ये तुम्हें ये कराना पड़ेगा, यहाँ पर ये दिक्कत है। ये ज्योतिष का नियम। तो नारद जी भी पूरे ज्योतिषी बन के गए। पहले गुण ही गुण बताए, दोष बताए ही नहीं। जबकि पूछा था कि पहले दोष बताओ, फिर भी गुण बताए। अब महाराज जैसे ही नारद जी से पूछा महाराज बताइए, कहा सब लक्षणों की खान तुम्हारी बिटिया है, ये संतों को बड़ी प्यारी होगी। इसके नाम का पातिव्रत लेकर स्त्रियां अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। बस इसमें 2-4 अवगुण हैं, वैसे तो पूरे गुण ही गुण है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, अब सुनहु ते अब
अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण हैं। क्या अवगुण है? बोले बाकी तो सब बढ़िया मिलेगा इसको, पर जो पति इसका होगा, जो उसको वर मिलेगा वो थोड़ा गड़बड़ होगा। गड़बड़ होगा? बोले हाँ। कैसा होगा? बोले क्या बताऊं? शिव पुराण में व्यास जी लिखते हैं, नारद जी ने कहा कि योगी नग्नो गुणो कामी मात्रतात्र विवर्जिता अमानो शिववेशश्च पतिरस्या किलेधृषा। बोले जो उसका पति होगा वो योगी होगा। और इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा, अगुण अमान मातु पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना। कितने दोष बताए भगवान शंकर में? बोले पहला दोष तो ये है कि वो अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं है। इसको जो पति मिलेगा वो अमान होगा। इसको जो पति मिलेगा मातु पितुहीना, उसके ना माता पिता होंगे ना कोई होगा। मतलब तुम्हारी कन्या को सास ससुर नहीं मिलेंगे। अब आज के माता पिता होते तो बड़ी खुश हो जाते, वाह महाराज बहुत बढ़िया है, ऐसे ही तो परिवार चाहिए, हम दो हमारे दो और कोई ना हो। तो सास ससुर नहीं मिलेंगे। अच्छा, और उदासीन रहेगा। नारद जी बोले और आगे सुनो, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी अस कहीं मिलहि पड़ी हस्त असिरे। हाथ की रेखा कह रही है इसका जो पतन होगा, पति होगा, वो योगी होगा। जटिल होगा अर्थात जटा रखता होगा। और अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना नहीं होगी। और नगन अमंगल भेष, बोले नग्न रहता हो। आपकी बिटिया को कोई काम ही नहीं करना है। अरे कपड़ों में सिलाई तक करने की जरूरत नहीं होगी, बटन भी नहीं टाकने पड़ेंगे। क्यों? बोले जब पहनते ही नहीं है तो क्या करें। अच्छा, अब जैसे ही सुना कि ऐसा वर मिलेगा, ऐसे इसके हाथ की रेखा है, अमंगल भेष होगा उसका। जैसे ही सुना मैना मैया तो घोड़ा गया। ये कैसा वर है? एक दूसरे को मैना हिमाचल देखने लगे और सुनकर के महाराज दुख दंपति ही उमा हर्षानी। दोनों दंपति तो दुखी हो गए, लेकिन भगवती पार्वती छोटी सी गोद में मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि जितने अवगुण बताए हैं ये सबके सब तो मेरे भोले बाबा में ही घट रहे हैं। इसलिए पार्वती जी प्रसन्न हो गई। उमा हर्षानी। अच्छा देखे जाए ना तो ये सब अवगुण नहीं है, ये तो गुण ही है। क्यों? बोले महाराज अगुण, भगवान अगुण है अर्थात ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, अर्थात तीनों गुण सत रज और तम जिससे निकलते हैं वो इसका पति हो। अमान अर्थात वो किसी को मानता होगा ऐसा नहीं, अमान अर्थात जिसे पूरी दुनिया मानती होगी वो अमान होगा। मातु पितुहीना अर्थात माता पिता नहीं होंगे, नहीं, जो पूरे जगत के माता पिता होंगे ऐसे वर से उनका विवाह होगा। और महाराज कैसे होंगे? बोले जोगी। जोगी अर्थात जो जोग को धारण करता होगा। जोगी अर्थात ये मांगने वाला योगी नहीं, जो जोग को धारण करे योगेश्वर होगा। जटिल, जटिल यानी जो महाराज जटिल किसे कहते हैं?
जो चीज बने नहीं तो लोग कहते बहुत जटिल है, बड़ा जटिल प्रश्न है। मतलब भगवान शंकर जटिल से जटिल समस्या को भी मिटा देते हैं, इसलिए शिव जटिल है। वो जटाओं को धारण करते हैं। और अकाम मन अर्थात उनके अंदर कोई कामना नहीं होगी, क्योंकि वो निष्काम होंगे। और नगन अमंगल भेष, बोली भगवान शंकर, इसमें लिखा अमंगल भेष, अर्थात जिनका दर्शन करने से जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा, ऐसा भगवान शिव का भेष है। अब जब सुना महाराज, दोनों पति पत्नी कहने लगे, अरे राम, अभी तो जन्म ही हुआ है, अभी से ये आफत आ गई, बताओ ऐसा वर मिलेगा? ऐसे वर से तो महाराज बिना विवाह के बिटिया रह जाए सो बढ़िया है। क्या मतलब है? हिमवंत जी ने कहा, देवी पर नारद की वाणी कभी खराब नहीं होती। नारद जी ने जो कह दिया बिल्कुल पक्का है। पर नारद जी से कहा कि नारद जी आप ही बताओ, कुछ उपाय है क्या? जब ज्योतिषी कुछ बता देते हैं ना कि राहु केतु गड़बड़ है, जरा संभल के गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो यजमान कहता गुरुजी कुछ उपाय है, उपाय हो तो बतलाओ। एक व्यक्ति गया एक ज्योतिषी के पास, अपना हाथ दिखाया, ज्योतिषी ने कहा देखो शनि बहुत भारी है। तो क्या करूं महाराज? बोले थोड़ा जप करा लो शनि का, कुछ दान पुण्य कर लो। बोले महाराज दान पुण्य? बोले हाँ। तो क्या दान पुण्य करना पड़ेगा, कितना जप करना पड़ेगा? बोले सुनो, ज्यादा नहीं, 5,000 रुपए का खर्चा होगा, शनि भाग जाएगा। यजमान ने कहा महाराज 5,000 इतने मेरे पास नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा कोई बात नहीं, चल तू अपना वाला है, तेरे लिए थोड़ा शनि का पूजन कर देंगे, 2100 की व्यवस्था कर। यजमान बोला महाराज 2100 तो देखे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, इतना मेरे पास नहीं है, कोई सरल उपाय बताओ। महाराज बोले चल छोड़, 1100 है। बोले 1100 भी नहीं। ज्योतिषी बोले चल 500 रुपए देना, तेरे लिए एक दिन का शनि का अभिषेक कर देंगे। बोले महाराज 500 भी नहीं। ज्योतिषी बोले चल 100 रुपए तो होंगे तेरे पास, 1 लीटर तेल ला करके अभिषेक कर देंगे, कुछ तो शनि कम होगा। बोले महाराज 100 ना है तो 50 है, कम से कम एक काला कपड़ा चढ़ा देंगे। बोले 50 भी नहीं है तो चल 10 रुपए दे दे, 10 रुपए का एक काला धागा ही चढ़ा दे, उससे कल्याण तेरा हो जाए। बोले महाराज 10 ना है, 10 भी नहीं। ज्योतिषी जी बोले तो भाई एक काम कर, अब क्या ही करें, तू है तो हमारा यजमान, 1 रुपया दे जा बस, संकल्प कर, शनि की कुछ तो कृपा हो जाए। बोले महाराज क्षमा करो, 1 भी नहीं। ज्योतिषी बोले बेटा तू तो निश्चिंत होके घर जा, शनि का बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? बोले नो मनी नो शनि, जब कुछ है ही नहीं तो शनि बिगाड़ेगा क्या तेरा, क्या ले जाएगा भाई, जब 1 रुपया नहीं है तो जाओ घर, नो मनी नो शनि। नारद जी से भी पूछा महाराज बताओ उपाय क्या है? तो जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमान। देखो मैंने जितने दोष बताए हैं सब के सब भगवान शंकर में घटित हो रहे हैं। जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषहु गुण सम कह सब को। अगर शंकर से विवाह हो जाए तो ये दोष भी गुण बन जाएंगे। कई प्रकार से समझाया महाराज, क्योंकि इसके लिए यह कहीं शिव तजी दूसर नहीं,
इनको शिव को छोड़कर कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। और दूसरा अर्थ इसका ये हो गया कि वही है, यह कई शिव तजी, जिसको शिव ने पूर्व जन्म में तज दिया था, ये वही है। यह कहे शिव तज दूसर नहीं, ये कोई दूसरी नहीं है। हमारे बड़े भैया